मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग के फ्लैट में एक कपल रहता है जिसमें हस्बैंड का नाम पीटर है, जो कि अपने फ्लैट की बालकनी से अचानक से कूदकर जान दे देता है। ये देखकर उसकी वाइफ हैरान होती है कि आखिर पीटर ने ऐसा क्यों किया। द फिल्मीफाई प्रेजेंटिंग द ग्रज। द ग्रज को साल 2004 में रिलीज किया गया था। इसे डायरेक्ट किया था तकाशी शिमुजू ने। इसका कुल बजट $10 मिलियन का था, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 187 मिलियन की कमाई की थी। अगले सीन में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसके पास एक लेडी केयर टेकर भी होती है। दरअसल वो बूढ़ी औरत एकदम से शांत और चुपचाप रहा करती थी। वो केयर टेकर उस बूढ़ी औरत को बोलने की प्रैक्टिस करवाती थी, मगर फिर भी वो बूढ़ी औरत नहीं बोलती थी। थोड़ी देर बाद वो केयर टेकर घर की सफाई कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। केयर टेकर उस आवाज के पीछे जाती है और वो देखती है उसके सामने एक आत्मा खड़ी है और वो आत्मा उस केयर टेकर को अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में हम एक हस्बैंड वाइफ को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम डग है और वाइफ का नाम कैरन होता है। कुछ समय बाद वो दोनों अपने अपने ऑफिस को चले जाते हैं। कैरन भी प्रोफेशन से एक केयर टेकर ही होती है। ऑफिस जाते ही कैरन का बॉस, जिसका नाम एलेक्स होता है, उसे एक फाइल देता है जिसमें कैरन को एक लेडी का केयर टेकर बन के उस लेडी के घर जाना था। जब कैरन उस औरत के घर जाती है तो हमें पता चलता है कि वो लेडी वो बूढ़ी औरत ही है जिसके घर पर उसकी पहली केयर टेकर को एक आत्मा अपने साथ ले गई थी। कैरन भी उस बूढ़ी औरत से बात करने की कोशिश करती है, मगर वो बूढ़ी औरत बिल्कुल चुपचाप रहती है। कुछ समय बीतने के बाद कैरन को भी उस घर में से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जब कैरन उस आवाज का पीछा करती है तो उसे एक कमरा दिखता है, जिस कमरे के दरवाजे को बहुत सारी टेप से बंद किया होता है। कैरन उन सभी टेप को हटा के उस रूम के अंदर जाती है तो उसे एक डायरी मिलती है। वहाँ पर उस कमरे में एक डरावनी काली बिल्ली भी होती है और साथ में उसे एक बच्चा भी दिखाई देता है। उस बच्चे को देखने के बाद कैरन उस बच्चे के बारे में पूछने के लिए उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत अपने सामने किसी से बात कर रही है। मगर हैरानी की बात तो ये है कि उस बूढ़ी औरत के सामने कोई है ही नहीं, तो वो बात किससे कर रही है। इतने में ही कैरन के सामने एक बहुत भयानक आत्मा आ जाती है, जिसे देख कैरन डर के मारे बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम उस बूढ़ी औरत के पास्ट के बारे में देखते हैं कि जब वो बूढ़ी औरत अपने फैमिली के साथ इस घर में रहने आई थी, तब इस बूढ़ी औरत को भी इस घर में थोड़ी गड़बड़ लगी थी और वो आदमी जो इस बूढ़ी औरत को घर बेच रहा था, उसने भी घर के बाथरूम के बाथ टब में एक बच्चे को देखा था। मगर वो ये सब देखकर इतना डर जाता है कि इस बूढ़ी औरत को उनके बारे में बिल्कुल नहीं बताता है। कुछ दिनों के बाद वो सभी लोग अजीब सी हलचल महसूस करते हैं। एक दिन शाम को जब उस बूढ़ी औरत का बेटा वापस अपने घर लौटता है तो वो पाता है कि उसके घर की हालत बहुत खराब है, सब कुछ बिखरा पड़ा है। और वो जब अपनी वाइफ से मिलता है तो उसे लगता है कि उसकी वाइफ को किसी ने अपने बस में कर रखा है और तभी वहाँ पे एक भयानक आत्मा आती है और दोनों हस्बैंड वाइफ को मार देती है। अब कैरन का बॉस यानी कि एलेक्स कैरन को ढूंढते हुए उस घर में आ जाता है। एलेक्स को वहाँ कुछ ठीक नहीं लगता है तो वो पुलिस को बुला लेता है। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर कैरन के बॉस एलेक्स से पूछताछ करता है। एलेक्स उस पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बता देता है जो भी उसे इन्फॉर्मेशन होती है। थोड़ी देर बाद जब पुलिस ऑफिसर घर की छानबीन करते हैं तो उन्हें भी एक रूम दिखता है जिसमें उस बूढ़ी औरत के बेटे और बहू यानी कि उस हस्बैंड वाइफ की लाश पड़ी हुई है। अब हम देखते हैं कि कैरन की हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो अब एक हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी कैरन से मिलने हॉस्पिटल में वो पुलिस ऑफिसर आता है। वो पुलिस ऑफिसर कैरन को एक पिक्चर दिखाते हुए उस पिक्चर के बारे में पूछता है तो कैरन कहती है कि ये पिक्चर में जो छोटा बच्चा है उसे कैरन ने उसी रूम के अंदर देखा था, जिस रूम के दरवाजे को बहुत सी टेप से बंद किया गया था। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर कैरन को बताते हैं कि इस बच्चे की मौत 3 साल पहले ही हो चुकी है। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सूजन होता है। हम देखते हैं कि सूजन अपने ऑफिस में लेट नाइट तक कुछ काम कर रही होती है। अपना काम खत्म करने के बाद जब सूजन घर जा रही होती है तो उसे जाते वक्त कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और साथ ही साथ वो कुछ अजीब सी हरकतों को महसूस भी करती है। ये सब देख के सूजन काफी डर जाती है। सूजन के साथ कुछ अजीब घटना होने लगती है, लेकिन इन सब से किसी तरह निपट के वो भागते हुए बिल्डिंग के गार्ड के पास पहुंच जाती है। वो गार्ड को सब कुछ बताती है। तभी वो गार्ड बिल्डिंग को चेक करने के लिए जाता है और सूजन गार्ड रूम से ही सीसीटीवी कैमरे के जरिए सब कुछ देख रही होती है। तभी सूजन देखती है कि गार्ड अचानक से कहीं गायब हो जाता है और उस गार्ड की जगह एक काला साया आ जाता है। ये सब देख के सूजन बहुत डर जाती है और डर के मारे वहाँ से भागते हुए अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद सूजन बेड पर लेट जाती है और थोड़ी देर बाद एक आत्मा आती है और सूजन को भी जान से मार देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैरन अपने हस्बैंड डग के पास आती है और वो दोनों ट्रैवल कर घर जा रहे होते हैं। लेकिन रास्ते में वो आत्मा कैरन को डराने की कोशिश करती है
मगर कैरन ज्यादा इन बातों पे ध्यान नहीं देती है। घर पहुँच के कैरन शावर ले रही होती है और वो किसी के हाथ को फील करती है। वो बहुत डर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैरन के बॉस यानी कि एलेक्स अपने ऑफिस में एक लड़की को देखता है जो कि बहुत बुरी तरह घायल होती है और वो घायल लड़की उस ऑफिस के बेसमेंट की तरफ जा रही थी और उसके पीछे पीछे एलेक्स भी जा रहा होता है। जैसे ही वो लड़की टर्न होकर एलेक्स की तरफ देखती है तो उसका फेस काफी डरावना होता है। ये देख एलेक्स काफी डर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैरन इंटरनेट पे उस बूढ़ी औरत वाले घर के बारे में कुछ सर्च कर रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि कुछ साल पहले उस घर में एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनका एक छोटा सा बच्चा था। और साथ ही पता चलता है कि वो हस्बैंड अपनी वाइफ जिसका नाम कयाको होता है और अपने छोटे बेटे जिसका नाम तोशियो होता है उन्हें जान से मार देता है और फिर बाद में खुद भी अपनी जान दे देता है। और ये फैमिली वही थी जिस फैमिली के बारे में पुलिस ऑफिसर ने हॉस्पिटल में कैरन को बताया था। और साथ ही उस इंफॉर्मेशन में एक फोटो दिखती है जो कि पीटर की होती है। पीटर वही इंसान है जो फिल्म की शुरुआत में अपनी फ्लैट से कूद गया था। थोड़ी देर बाद कैरन तुरंत ही पीटर की वाइफ से मिलने जाती है और वो पीटर के बारे में पूछताछ करती है। पीटर की वाइफ कैरन को पीटर की कुछ फोटोज दिखाती है। उन सभी फोटोज को कैरन जब गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि पीटर की सभी फोटो के बैकग्राउंड में एक लेडी होती है जो कोई और नहीं कयाको होती है जिसे उसके हस्बैंड ने मार दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि कैरन उस पुलिस ऑफिसर से मिलती है जिसमें वो ऑफिसर कैरन को बताता है कि कुछ महीनों पहले उस घर में मर्डर केस में मैं और मेरे साथी 2 ऑफिसर जांच पड़ताल कर रहे थे जिसमें मेरे दोनों ऑफिसर दोस्त की मौत हो गई थी। ऑफिसर कैरन से ये भी कहते हैं कि वो घर अब शापित हो चुका है और अब जो कोई भी उस घर में जाएगा वो सभी शापित हो जाएंगे और वो भी जान से मारे जाएंगे। अब हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर ये डिसाइड करता है कि वो उस शापित घर में आग लगा देंगे जिससे वो सारे श्राप खत्म हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद जब ऑफिसर को बाथरूम से कुछ आवाज सुनाई देती है वो उस आवाज का पीछा करते हुए बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ बाथटब में उस छोटे बच्चे यानी कि तोशियो को देखते हैं जिसकी मौत 3 साल पहले ही हो चुकी है। लेकिन तभी उन्हें कोई बाथटब में धक्का दे देता है और डुबाकर उनको जान से मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैरन को ये बात पता चलती है कि कैरन का हस्बैंड डग कैरन को ढूंढते हुए उसी शापित घर में जा रहा है। कैरन तुरंत ही उस शापित घर में डग को बचाने जाती है। तभी उसे वहाँ पीटर और वो छोटा बच्चा तोशियो दिखाई देता है। कुछ देर बाद कैरन को सही बात का पता चलता है कि 3 साल पहले इस घर में क्या हुआ था। दरअसल बात यह है कि कयाको पीटर से बहुत प्यार करती थी मगर उसकी शादी हो चुकी थी जिसके कारण कयाको हमेशा पीटर का पीछा किया करती थी। पीटर के बारे में वो अपनी डायरी में भी लिखा करती थी। ये वही डायरी है जो कि कैरन को मूवी के शुरुआत में उस रूम में मिली थी। फिर एक दिन कयाको की वो डायरी उसके हस्बैंड के हाथ लग जाती है जिससे कि वो अपनी वाइफ कयाको को धोखेबाज समझ के काफी गुस्सा होता है और कयाको को जान से मार देता है। और थोड़ी देर बाद वो एक बिल्ली और अपने बेटे तोशियो को भी बाथ टब में डुबाकर जान से मार देता है। उसके बाद से ही ये घर श्रापित हो जाता है। अब लगभग सारे लोगों की मौत हो चुकी थी और अब बारी थी कैरन और उसके हस्बैंड डग की। हम देखते हैं कि उस घर में कैरन और डग मिलते हैं। तभी कयाको की आत्मा डग पर हमला कर देती है और वो डग को जान से मार देती है। हम देखते हैं कि अब वो कैरन पर हमला करने ही वाला होता है लेकिन उससे पहले कैरन उस घर को आग लगा देती है और वहाँ से भाग जाती है। अब हम अगले सीन में कैरन को अस्पताल में देखते हैं। कैरन को लगता है कि शायद उस घर में आग लगाने से उस घर का श्राप खत्म हो गया है मगर जब कैरन अपने हस्बैंड डग की डेड बॉडी देखती है तो अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है और साथ ही कैरन वहाँ पे कयाको की आत्मा को भी देखती है यानी कि वो श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको फिल्म की कहानी अच्छी लगी होगी। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।